अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद आदिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू करवाऊंगा। उसमें थीम्स, प्लगइन्स और टूल्स वगैरह का कैसे इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ों का आपको मैं बताऊंगा। ये रहा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ये जैसे आपको शो हो रहा है, साइट हेल्थ है यहाँ पे, एट अ ग्लेंस, मतलब इस पे आपका जितनी भी आपने यहाँ पे पोस्टेज की होती हैं वो शो होता है। यहाँ पे जितने आपने पेज बनाए होते हैं वो पेजेस शो होते हैं। और फिर उसके अलावा जो आपको लोग कमेंट्स करते हैं तो वो कमेंट शो होते हैं, जो लोग भी आपको कमेंट करते हैं। उसके अलावा एक्टिविटी है, रिसेंटली पब्लिश, आपने जो अभी कुछ देर पहले पोस्ट पब्लिश की है वो यहाँ पे शो होती है। उसके अलावा कोई भी आपको अगर कमेंट करेगा तो वो चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है। और ये अपडेट का ऑप्शन है। अपडेट में ये है कि अगर आपकी कोई भी वर्डप्रेस की अपडेट है या थीम्स प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हैं उसकी अपडेट है तो वो सारी यहाँ पे आपको अपडेट्स शो होती हैं। उसके बाद ऑप्शन है पोस्ट का। पोस्ट में ऑल पोस्ट होती हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी, टैग्स। ठीक है। ऑल पोस्ट जो होती है, जितनी भी आपने यहाँ पे पोस्टेज की होंगी, ये जैसे अभी ये की कोई पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, वो ये देखें फ्रंट एंड, वेबसाइट का फ्रंट एंड है। तो यहाँ पे ये पोस्ट किसी हुई हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट हुई है हेलो वर्ल्ड की, हेलो वर्ल्ड वेलकम वर्डप्रेस, ये ठीक है, ये पोस्ट हुई है। तो ये पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रही है। ये पोस्ट हैं, ये जितनी भी आप यहाँ पे पोस्टेज करेंगे वो सारी यहाँ पे शो होंगी। ऐड न्यू पोस्ट, अगर आप कोई भी न्यू पोस्ट करना चाहेंगे, कोई भी आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर बनाते हैं तो उसमें आप अपना ब्लॉग राइट करना चाहेंगे, आर्टिकल राइट करना चाहेंगे तो आप वो यहाँ से करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पे उसका टाइटल टैग सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब ये है कि आप कोई भी पोस्ट करते हैं, वो आपको कोई भी आर्टिकल लिखते हैं वो कैटेगरी वाइज आप आर्टिकल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल है एक वर्डप्रेस की के आप आर्टिकल लिख रहे हैं या एसईओ के आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाएंगे, एक वर्डप्रेस की और एक आप बनाएंगे एसईओ की। तो अगर आप वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी पोस्ट, कोई भी आर्टिकल राइट करेंगे तो वो वर्डप्रेस की कैटेगरी में ऐड करेंगे। और अगर आप कोई एसईओ की पोस्ट राइट करेंगे, एसईओ का आर्टिकल लिखेंगे, तो वो आप एसईओ की कैटेगरी में ऐड करेंगे। तो ये उसके बाद टैग्स हो जाएंगे। उसके बाद मीडिया की फाइल है। यहाँ पे मीडिया मतलब आप कोई भी अपनी अगर आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें अगर आप अपनी पिक्चर्स ऐड करते हैं, इमेज ऐड करते हैं, जैसे वेबसाइट का लोगो हो गया, तो वो जितनी भी इमेजेस, जितनी भी मीडिया की आप फाइल अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो वो सारी यहाँ पे आपको शो होंगी। उसके बाद पेजेस आते हैं। पेजेस में आप पेजेस क्रिएट करते हैं, कोई भी पेजेस, जैसे वेबसाइट में आपको दिखा दूँ, ये प्रो पाकिस्तान की है, प्रो पाकिस्तानी, इसमें आपको पेजेस कुछ नज़र आ रहे होंगे। ये फ्रंट हेडर पे आप देख रहे हैं, टॉप हेडर पे, तो ये कुछ पेजेस हैं। ठीक है। ये पेजेस हैं, ये कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी के ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे पेजेस होते हैं, ये आप क्रिएट करते हैं, ये बनाते हैं, वो सारे पेजेस हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें आप कॉन्टैक्ट अस का अगर पेज बनाते हैं, वहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल दे देते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर देते हैं कि आपसे कोई भी आपके से बात करना चाहे, कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो वो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस में अपने फॉर्म फिल करके आपको मेल करता है, तो वहाँ से आपको आपके साथ वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है कमेंट। तो कमेंट में ये है कि आपको कोई भी, जितने भी वेबसाइट के कमेंट्स होंगे तो वो आपको कमेंट सेक्शन में शो होंगे। कोई भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करता है, कुछ भी करता है, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट में शो होंगी। अपीयरेंस में दो ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, थीम और एडिटर का। थीम का मतलब ये है कि आपका जो फ्रंट हैंड है वेबसाइट का, ये आपका जो फ्रंट एंड है, ये अभी देखें यहाँ पे कोई भी, जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई थीम एक्टिव हो जाती है, जो वर्डप्रेस पे उस टाइम होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो जाती है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हुई है 2023 है या 2024 और 2025, ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल होती हैं और यहाँ से ये इनमें से कोई एक थीम आपकी एक्टिव हो जाती है। उसका ओवरव्यू जो होता है वो कोई इतना अच्छा नहीं होता, मतलब भाई एक फ्रंट एंड पेज देखें, कोई इतना कोई तरतीब से कुछ भी नहीं है। तो ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी थीम में आप यहाँ से उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर एक्टिव करते हैं और वहाँ पर उस पे काम करते हैं। ये थीम एडिटर है, यहाँ से थीम को आप एडिट कर सकते हैं। प्लगइन प्लगइन में कोई भी आप अगर वेबसाइट का काम करते हैं, वो प्लगइन में होगा, आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो सारा काम आपने प्लगइन से ही करना है, प्लगइन और थीम। यहाँ पे आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती, कोई कोडिंग से आप वेबसाइट नहीं डिज़ाइन करते, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और वेबसाइट आप डिज़ाइन करते हैं। बहुत ही ईजी काम है यहाँ पे। उसके बाद यूज़र है। यूज़र में जो आपका नाम होगा, जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने नाम की वेबसाइट, तो वो जो भी है, तो ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरी यहाँ पे डिटेल है वेबसाइट की। ठीक है।
तो फिर उसके बाद टूल्स आ जाता है। टूल्स में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अवेलेबल टूल्स है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ एक्सपोर्ट, पर्सनल डेटा अरेज, पर्सनल डेटा, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन फाइल एडिटर। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। अगर आप कोई भी वेबसाइट आपने अभी यहाँ पे बनाई है, एक वेबसाइट आप यहाँ पे बनाते हैं, अभी आपने वर्डप्रेस पे बना ली है, ये आपने बनाई है लोकल पे, लोकल डब्ल्यू पे आप लाइव डोमेन पे वेबसाइट नहीं बनाई, आपको ये वेबसाइट पसंद आ गई है कि ये अच्छी वेबसाइट है, तो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके आप जब दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे है, तो वहाँ पे इसको आप इंपोर्ट कर देंगे। तो ये जितनी भी आपने वेबसाइट पूरी की पूरी यहाँ पे डिज़ाइन की है, सेम टू सेम वो वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद साइट हेल्थ होती है कि आपकी ये साइट की हेल्थ बताता है, परफॉर्मेंस बताता है साइट की, कि आपकी साइट की हेल्थ कितनी अच्छी है, कितनी बेटर है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फिर ये पर्सनल डेटा कोई आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी आप इसी तरह कर सकते हैं। इरेज पर्सनल डेटा, कोई आप ऐसा पर्सनल डेटा है जो इरेज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद थीम फाइल एडिटर है, प्लगइन फाइल है, तो इसमें से आप थीम फाइल एडिटिंग कर सकते हैं और प्लगइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपको लास्ट ऑप्शन है जो सेटिंग का है। तो सेटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जर्नल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक है और प्राइवेसी है। तो सबसे पहले हम जर्नल को देखते हैं, इसमें क्या होता है। जनरल में आपको एक साइट का टाइटल मिल जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट का, ये जैसे मैंने जो नाम रखा था वेबसाइट का, वही नाम यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ, कुछ और रखना चाहूँ, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये जैसे आप देख लें स्क्रीन पे, ये मैंने चेंज किया है, तो ये आप मोहम्मद आदिल रख दिया है। फिर यहाँ पे टैग लाइन आ जाता है, आइकन, चूज़ आइकन। आइकन जो होता है ना, वो साइट का आप देख लें, ये जब आपकी साइट वेबसाइट सर्च होती है ना ऊपर सर्च बार में, ये आपने वेबसाइट सर्च की, तो ये वेबसाइट का ये जो लोगो सा बना हुआ है, ये डब्ल्यू जहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है आइकन। या वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ना वर्डप्रेस वालों की, तो ये उनका आइकन है वर्डप्रेस का डब्ल्यू। तो आप जैसे भी ये देख लें, जैसे ये भींग गुरु की वेबसाइट है, तो इनका जो आइकन है, इन्होंने अपना लोगो बनाया है बीची, तो ये इन्होंने अपने आइकन में यहाँ अटैच किया और वो आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे प्रो पाकिस्तानी का ये है, तो इनका भी आइकन यहाँ पे इन्होंने शो करवाया हुआ है। ये सारी चीज़ ये आइकन में ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये वर्डप्रेस का एड्रेस, साइट एड्रेस, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें, टाइमिंग जो भी आप जिस कंट्री से जिसमें आपने सेट करनी है उस हिसाब से यहाँ से सेट कर लेते हैं डेट टाइम, तो इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है राइटिंग। तो राइटिंग में भी कुछ काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। पोस्ट कैटेगरी आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी होम पेज पे या जो भी है राइटिंग में, तो यहाँ पे अनकैटेगराइज सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। पोस्ट का नेम भी आप यहाँ से, पोस्ट फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने करना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मेल आ जाती है, जो भी है आपकी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है रीडिंग। रीडिंग में आप यहाँ पे यूर लेटेस्ट पोस्ट है स्टैटिक पेज। अब अगर यहाँ पे आप जो है कोई ऐसा पेज आपने बनाया है, वो चाहते हैं आपके यहाँ पे आपके फ्रंट एंड पे शो हो, यहाँ पे जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट ओपन करे तो वो यहाँ पे आपका शो हो। बेसिकली ज़्यादातर लोगों ने होम पेज को ही जो है फ्रंट पेज पे रखते हैं, होम पेज जो होता है उसी को फ्रंट पेज रख देते हैं, किसी और पेज को नहीं करते, क्योंकि सारी चीज़ें होम पेज पे ही शो करवाते हैं, तो वो होम पेज को फ्रंट पेज रख देते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये जैसे आप अपने होम पेज पे कितने ब्लॉग पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पे जितने आप ब्लॉग पोस्ट शो करवाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें, 10 करवाते हैं, 20 करवाते हैं, वो चीज़ें सेलेक्ट कर लें। इसी तरह ये भी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिसेंटली जितनी भी फीड्स हुई हैं आपकी, वो शो करवाना चाहते हैं वो कर लें, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्कशन। डिस्कशन में कुछ भी नहीं है इतना ख़ास, तो ये बस जैसे है वैसे ही है, उसके साथ कोई पंगा नहीं करना है। ये मीडिया आ जाता है, तो मीडिया का यहाँ पे आप ये है कि थंबनेल का जो साइज़ है, अपनी जो आप फ्यूचर इमेज लगाते हैं, पोस्ट जब क्रिएट करते हैं, उसमें वो साइज़ वगैरह यहाँ से सारा कुछ आ जाता है, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सेटिंग है परमालिंक्स। परमालिंक आपको सेट करना पड़ता है। कुछ वेबसाइट पे जो है ये इस तरह प्लेन डे एंड नेम ये इस तरह शो होता है, लेकिन जो बेस्ट परमालिंक है वो पोस्ट नेम ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, और यही सेट होना चाहिए, क्योंकि ये होता है इस तरह, जैसे ये हमने आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है, ये हमने ओपन किया है, तो ये देखें अब यहाँ पे पहले साइट का नाम आ गया, तो आगे जो है ये स्टारलिंक अप्रूवल इन पाकिस्तान, ये होता है परमानेंट। अगर ये वाला जिस तरह पोस्ट नेम वाला सिलेक्ट है ना, यहाँ पे अब हमने कोई भी आर्टिकल जो लिखा है उसका टाइटल दिया है, तो वो टाइटल यहाँ पे परमानेंट बन के पोस्ट हो जाता है। वो एक एसईओ के
प्रोस्पेक्टिव से जो है ना अच्छा माना जाता है। तो अगर कोई और सेट होगा तो उसमें पहले ये डेट भी आएगी, फिर उसके बाद आपकी जो पोस्ट है टाइटल है वो उसका जो टाइटल है वो शो होगा। तो ये अजीब सा लगता है, इसलिए जो है पोस्ट नेम वाला आपने सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। तो प्राइवेसी में जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब है। और कोलैप्स का ये है कि ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आपको साइट पे मेन्यू शो हो रहे हैं ये सारे, तो ये जो है ना इस तरह इस फॉर्म में आपको शो होंगे। तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे सारा शो हो जाएगा। तो ये सारा ओवरव्यू था डैशबोर्ड का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसमें प्लगइन्स भी इंस्टॉल करेंगे, थीम्स भी इंस्टॉल करेंगे और एक ब्लॉगिंग वेबसाइट हम बनाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सारा प्रोसेस करना है आपने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।